मारने वाले जीत कर भी हार गए और हारने वाला मर कर भी जीत गया है। आज हमारे प्यार की जीत हुई है। एक ऐसी शादी जहां दुल्हा सांस नहीं ले रहा हो, जहां हल्दी तो लग रही है लेकिन शादी के मंडप में नहीं बल्कि कफन पर, और जहां दुल्हन ने मांग तो भरी लेकिन सुहागन बनने के लिए नहीं बल्कि उसी पल विधवा होने के लिए। महाराष्ट्र के नांदेड़ से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने प्यार की ताकत और समाज की नफरत दोनों का असली चेहरा दिखा दिया है। एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी की लाश के साथ वो किया जिसे देखकर पुलिस वालों की भी आंखों में आंसू आ गए। क्या है ये पूरा मामला? क्यों एक पिता और भाई अपनी ही बेटी की खुशियों के दुश्मन बन गए? आपको इस दिल दहला देने वाली घटना के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। मामला नांदेड़ शहर के मिलिंद नगर और इतवारा पुलिस थाना क्षेत्र का है। यहाँ ऑनर किलिंग यानी झूठी शान के नाम पर एक लड़के की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। मरने वाले लड़के का नाम था सक्षम ताटे और उससे बेइंतहा प्यार करने वाली लड़की का नाम है आंचल। जानकारी के अनुसार सक्षम और आंचल एक दूसरे को बीते 3 सालों से जानते थे। हैरानी की बात यह है कि सक्षम आंचल के भाई का ही दोस्त था। उसके घर पर आना जाना था और इसी दौरान दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन इस प्यार के बीच एक बहुत बड़ी दीवार थी, वो थी जाति। सक्षम और आंचल अलग अलग जातियों से थे। जब आंचल के घर वालों, खासतौर पर उनके भाई और उसके पिता को इस रिश्ते के बारे में भनक लगी तो उन्हें ये बात नागवार गुजरी। धमकियां दी गई, डराया गया, लेकिन आंचल ने साफ कह दिया था कि शादी करूंगी तो सक्षम से ही। पुलिस के मुताबिक गुरुवार को आंचल के भाई, पिता और उसके साथियों ने सक्षम को घेर लिया। पहले उसे बुरी तरह से पीटा गया, लेकिन जब उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने सक्षम को गोली मार दी। हैवानियत यहीं खत्म नहीं हुई। गोली मारने के बाद उन्होंने एक भारी पत्थर से सक्षम का सिर कुचल दिया ताकि वो किसी भी हाल में बच ना सके। सक्षम अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन जैसे ही आंचल को पता चला कि उसके भाई और पिता ने उसके प्यार को मार डाला, वो दौड़ी दौड़ी वहां पहुंची जहां सक्षम का शव रखा था और फिर उसने जो किया वो इतिहास बन गया। अंतिम संस्कार से ठीक पहले आंचल ने सक्षम के ठंडे पड़े शरीर के पास बैठकर हल्दी की रस्म निभाई। उसने सक्षम को हल्दी लगाई, खुद को हल्दी लगाई, फिर उसने सक्षम के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरा और हमेशा हमेशा के लिए खुद को उसकी पत्नी मान लिया। उसने कसम खाई कि वो अब अपने हत्यारे पिता के घर नहीं बल्कि अपने पति सक्षम के घर ही रहेगी, उसकी यादों के सहारे। इस घटना के बाद आंचल ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उसने कहा है कि मेरे सक्षम ने मेरा प्यार जीत लिया, वो मरकर भी जीत गया, लेकिन मेरे पिता और भाई आज हार गए। उन्होंने सोचा था कि वो हमें अलग कर देंगे, लेकिन आज मैं उसकी पत्नी हूँ। मारने वाले जीत कर भी हार गए और हारने वाला मर कर भी जीत गया है। आज हमारे प्यार की जीत हुई है। फिलहाल पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आंचल के पिता, भाई समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ हत्या और अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आंचल ने साफ मांग की है कि उसके प्रेमी के हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। आंचल ने जो किया उसे हिम्मत कहें या बेबसी, ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। आपको क्या लगता है? क्या झूठी शान के लिए अपनी ही बेटी की खुशियाँ उजाड़ देना सही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए।